ज़िंदगी से जंग लड़ रही हैं, इन्हें क्या बीमारी डायग्नोज हुई है, उसका क्या ट्रीटमेंट है और अब ये क्या चाहती हैं कि ये किस तरह से इनका इलाज जो है वो मुमकिन हो सकता है। 4 साल पहले मैं हार्ट फेलियर डायग्नोज हुआ था। का इलाज नहीं हो सका क्योंकि पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन ही नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट ही है, हार्ट ट्रांसप्लांट, जो कि यहाँ इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में कुछ। 4 साल हुए आपको ये बीमारी डायग्नोज हुई है, उसके बाद भी आपने अपनी स्टडीज़ जो है कंटिन्यू रखी और जो आपकी एक मार्कशीट थी वो आपने उसी तरह मेंटेन रखी। एम होता है दिल में, क्योंकि अगर इसको लेके बैठ जाऊँ, बीमारी को लेके बैठ जाऊँ, तो फिर तो सब कुछ ही छूट जाएगा। बहुत दफ़ा, लातादाद दफ़ा हॉस्पिटलाइज हुई हूँ। क्या यूनिवर्सिटी वाले कोऑपरेटिव हैं, उनको पता है आपकी बीमारी के बारे में? नहीं, उनको किसी को भी नहीं पता। स्टूडेंट्स में और डेली लाइफ में इस तरह की क्लास वगैरह में होता है, प्रॉब्लम भी होती है, तो एक हद तक सीक्रेसी भी रखनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे व्यूवर्स। हमेशा आपने हमारी प्रोग्राम्स देखे जिसमें हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, लेकिन आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं, एक ऐसी फीमेल के साथ मौजूद हैं जो कि पढ़ने की जिसको बहुत ज़्यादा चाह है। और अगर बात की जाए तो ये लाहौर की नहीं है, सियालकोट से इस बच्ची की ख्वाहिश पे यहाँ पे आए हैं और ये बच्ची भी टॉपर है। मैट्रिक में भी 97% जो है इसने नंबर जो है वो लिए हैं और यहाँ पे यूएमटी में भी बीएससी ऑनर्स कर रही हैं और बहुत अच्छी एक जो इनकी मार्कशीट है वो मेंटेन हुई हुई है। लेकिन ये बच्ची जो है ये ज़िंदगी की जंग भी लड़ रही है और बहुत बाहिम्मत है और एक मसीहा का इंतज़ार भी कर रही है कि पूछते हैं इस बच्ची से, बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ज़िंदगी से जंग लड़ रही हैं, इन्हें क्या बीमारी डायग्नोज हुई है, उसका क्या ट्रीटमेंट है और अब ये क्या चाहती हैं कि ये किस तरह से इनका इलाज जो है वो मुमकिन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या डायग्नोज हुआ आपको? तकरीबन 4 साल पहले मैं हार्ट फेलियर डायग्नोज हुआ था। तब मैं 16 साल की थी और अब मेरी उम्र 20 साल है और अभी तक इसका इलाज नहीं हो सका क्योंकि पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन ही नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट ही है, हार्ट ट्रांसप्लांट, जो कि यहाँ इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में कुछ पॉसिबल है और इसके रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हैं। तो मेरी और मेरी फैमिली की यही गुजारिश है पाकिस्तानी हुकूमत से या फिर अथॉरिटी पर्सन से कि हमारे लिए ये इलाज पॉसिबल करा दें ताकि मैं अपनी लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी लिमिट से बहुत बाहर की चीज़ है ये। तो मेरी अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश है कि वो मेरे लिए ये इलाज मुमकिन करा दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सकूं, क्योंकि ना तो इंडियन वीज़ा पॉसिबल है बहुत आसानी से लेना और ना ही इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास कि हम ये इलाज करा सकें। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार होंगी उन लोगों की जो मेरे लिए ये पॉसिबल कर देंगे। लेकिन 4 साल हुए आपको ये बीमारी डायग्नोज हुई है, उसके बाद भी आपने अपनी स्टडीज़ जो है कंटिन्यू रखी और जो आपकी एक मार्कशीट थी वो आपने उसी तरह मेंटेन रखी। तो किन किन मुश्किलात का सामना रहता है आपको? मुश्किलात तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक एम होता है दिल में, क्योंकि अगर इसको लेके बैठ जाऊँ, बीमारी को लेके बैठ जाऊँ, तो फिर तो सब कुछ ही छूट जाएगा। तो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ बहुत दफ़ा लातादाद दफ़ा हॉस्पिटलाइज हुई हूँ। उसके बावजूद भी ये सफ़र जारी रहा है और इंशाल्लाह जारी रहेगा, मगर इसमें इमदाद की ज़रूरत है। क्या यूनिवर्सिटी वाले कोऑपरेटिव हैं, उनको पता है आपकी बीमारी के बारे में? नहीं, उनको किसी को भी नहीं पता। उसके लिए वो दी हुई है, मेडिकल लीव दे देती हूँ और काफ़ी हद तक जहाँ तक हो सकता है करने की कोशिश की है, लेकिन स्टूडेंट्स में और डेली लाइफ में ज़ाहिर है आपको पता है इस तरह की क्लास वगैरह में होता है, प्रॉब्लम भी होती है, तो एक हद तक सीक्रेसी भी रखनी पड़ती है और जहाँ पे बताना पड़ता है और ऑफिशियल लेवल पे वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तें बनाती हैं आप? जी ज़रूर, कौन नहीं बनाता। तो कैसे फिर थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हो जाती होगी, थोड़ा सा ध्यान चेंज हो जाता होगा? जी, उसके लिए भी हर तरह का वो
कि ज़ाहिर है अगर आप बीमार होते हो तो आपको दूसरी तरह ट्रीट किया जाता है, अगर आप सेहतमंद होते हो तो आपको किसी और तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। तो कोशिश तो यही होती है हर किसी की कि उसको एक वो हेल्दी ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि बीमार को तो हर कोई बीमार की तरह ही ट्रीट करता है। तो इसी वजह से फिर कहीं पे बताया जाता है किसी पर, किसी को कहीं पे नहीं बताया जाता। जब आप माशाल्लाह इतने अच्छे मार्क्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं पढ़ाई में, तो स्ट्रेस वगैरह की वजह से भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है? पढ़ाई में तो स्ट्रेस आपको पता है साथ साथ ही होता है, तो उसकी वजह से कई दफ़ा तबीयत ख़राब हुई है। कई दफ़ा अपनी कुछ बहुत चीज़ों की मैं शौकीन थी जो मुझे छोड़नी पड़ी हैं सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। अब हम बात करते हैं ईमान के वालिद से कि कब उनको डायग्नोज हुआ, क्या सिम्टम्स थे, और 4.5 साल के अरसे में क्या क्या इन्होंने फेसेस किए, क्या मुश्किलात का सामना रहा, क्या हर्डल्स आई। और ज़ाहिरी बात है एक वालिद के लिए, एक पेरेंट्स के लिए बच्चा जो है वो एक ज़िंदगी से जंग लड़ रहा हो, और इतनी बाहिम्मत लड़की जिसने इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद अपनी स्टडीज़ पे, अपने शौक़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो हमें से सीखना भी चाहिए। आइए बात करते हैं ईमान के वालिद से। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि बेटी ने बताया कि 4-4.5 साल से ये जंग लड़ रही है, और ये सफ़र बड़ा कठिन है। इसमें 4.5 साल में ये मेरी बेटी ने बहुत बहादुर है, अगर ये हिम्मत हार जाती तो हम भी ज़ाहिर हिम्मत हार देते। इसने पेपर्स के दौरान भी बेहोश होती रही है। ये बायो का पेपर था और उसमें बेहोश भी हो गई थी। ये पेपर पूरा टाइम भी नहीं दे पाई उसको, एंड पे बेहोश हो गई। तो लेकिन इसको पैशन है, शौक़ है पढ़ाई का, तो हमने भी कहा इसी वजह से हम इसको मैं सियालकोट से लाहौर लेके आया हूँ, ताकि यूनिवर्सिटी की जो प्रेमिसेस है उसके पास ही रहूँ, ताकि इसके लिए इजी हो जाए। मौसम की सख्ती भी है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो हम तो आपके तवस्सुत से, अल्लाह काम से, मोहतरमा वज़ीर आला, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब और हमारे मोहतरम जो वज़ीर सेहत साहब हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि हमारे लिए इसका, चूँकि हार्ट ट्रांसप्लांट है इसका इलाज, तो उसके लिए हमें जितनी मदद या तावन कर सकते हैं वो करें, ताकि मेरी बेटी की जान बचाई जा सके, और ताकि ये अपने जो इसका पैशन है तालीम, ताकि ये मज़ीद तालीम हासिल कर सके। और इसमें हमें इंडिया से वीज़ा भी दिलवाएं। हमारी इंडियन एम्बेसी से भी अपील है कि वो हमें अपना वीज़ा दें, ताकि हम अपनी बेटी का इलाज करवा सकें। आपके कितने बच्चे हैं, और क्या सब इसी तरह माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ब्रिलियंट हैं। दूसरी बेटी है, उसकी भी 97% मार्क्स हैं। इन दोनों का आपस में वो रहता है, कभी 19-20 का फ़र्क रहता है। और बेटा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो भी माशाल्लाह अच्छी ग्रेडिंग है उसकी भी, परसेंटेज अच्छी है उसकी भी। तो आपका काम क्या है? आप सियालकोट में रहते हैं, तो यहाँ पे मूव किया, तो अब काम भी यहीं पे है या सियालकोट में ही करते हैं? नहीं जी, मैं सियालकोट में जॉब करता हूँ। मैं ज़राई तरक्याती बैंक में होता हूँ, तो मेरी जॉब वहीं पे है सियालकोट में। तो ये बेटी की तालीम कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? जी बस होता तो मुश्किल से ही है, लेकिन मैं चूँकि बेटी की ख्वाहिश है कि मैंने इधर यूनिवर्सिटी के पास ही पढ़ना, तो इधर हमें हॉस्पिटल भी जो है करीब ही पड़ता है। क्योंकि सियालकोट से क्योंकि इसके फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं हॉस्पिटल के, ये इसको लातादाद दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। जो ही इसके जो है हार्ट फेलियर को डॉक्टर जानते हैं कि हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट जो है वो कितनी मुश्किल होती है। अच्छा, क्या आपने गवर्नमेंट से, हाई अथॉरिटीज़ जो हैं, उनसे कभी रब्ता करने की कोशिश की, उन्हें कभी आपने अप्रोच किया, कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? जी, मैंने मोहतरमा वज़ीर आला साहबा से, वज़ीर आज़म साहब को भी मैंने एप्लीकेशन भेजी हुई है। तो अल्लाह करे कि वो अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डालें, वो हमारी मदद करें, क्योंकि वो चाहें तो हमें वीज़ा भी मिल सकता है इंडिया का, और हमारी बेटी का इलाज भी हो सकता है। तो हमारी पुरज़ोर अपील है उनसे कि वो मेरी बेटी की ज़िंदगी की, चूँकि वो अथॉरिटी हैं, तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बचाने में किरदार अदा करें।
अच्छा, अगर बात की जाए इनकी बीमारी की, तो 16 साल की एज में इनको डायग्नोज हुआ। क्या सिम्टम्स थे, क्या बीमार हुई या एकदम से ऐसा क्या हो गया? नहीं, ये बकौल डॉक्टर्स के उन्होंने कहा कि ये वायरस का अटैक हुआ है जिसकी वजह से इसका हार्ट फेल हो गया। तो इसका चूँकि इसकी मैनेजमेंट है वो 4-5 साल से कर रहे हैं, अपनी जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं हम वो कर रहे हैं। इसको जब भी हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है तो हम इसको एडमिट करवा देते हैं वहाँ। हार्ट फेलियर में तो हार्ट जो है वो पूरा चेंज होता है। जी जी, तो 4.5 साल फिर क्या मेडिसिन पे सरवाइव किया, कैसे मुमकिन हुआ सब कुछ? मेडिसिन पे ही है अभी, लेकिन इसका अल्टीमेट हल तो वही है ना कि इसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए। तो अदरवाइज़ तो ये डे बाय डे इसका वज़न भी कम हो रहा है और इसकी सेहत भी ख़राब हो रही है। तो अल्लाह करे जी, हमारी अपील है मोहतरमा वज़ीर आला साहबा से अपील है कि चूँकि मेरी बेटी की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है तो वो हमें मेरी बेटी का इलाज करवाएं और इंडिया का वीज़ा तलवाएं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ ईमान मौजूद है। हमने उनके वालिद से बात की। आइए अब उनकी वालिदा से बात करते हैं, उनके जज्बात क्या हैं बेटी को लेके। एक जवान बेटी है और सामने एक छोटा बच्चा बीमारी में नीमान होता, और ये तो माशाल्लाह इतनी लाइक भी हैं। आइए ईमान की वालिदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बच्चा तो बुखार में मान नहीं होता और आपकी माशाल्लाह जवान बेटी है, हर वक्त आंखों के सामने रहती है। क्या जज्बात रहते हैं आपके? अल्लाह की तरफ से आई है मुसीबत है, परेशानी है। मुझे पता है, मेरी बच्ची को पता है, मेरे दूसरे बच्चे को पता है हम किस तरह इसको फेस कर रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। दूसरे बच्चे भी नफसियाती मरीज़ हो गए हैं। हमारा एक तरह से हमारा दुनिया से भी तल्लुक़ कट गया। हर वक्त ईमान के साथ, हर वक्त हमारी तवज्जो ईमान की तरफ है, दूसरे बच्चों की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ईमान एक दिन ठीक है, 2 दिन बीमार है। ये जिस साल ये बीमार हुई है उस साल हम तक 24 घंटों में 2-4 घंटे घर में रहते थे। डेली हम हॉस्पिटल जाते थे और 6-8 घंटे हॉस्पिटल गुजारने। अगर दिन को हॉस्पिटल है तो रात को घर है, रात को हॉस्पिटल है तो दिन को घर है। ये सूरत तकरीबन 1 साल रही है हमारी। उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मैनेज किया है। अभी भी ये हफ्ते में 2-3 दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हमें एडमिट करवाते हैं इसको। मेरी बहुत लाइक बेटी है, बहुत ब्रिलियंट बेटी है, पढ़ना चाहती है। अल्लाह काम से अहबाब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें वीज़ा दें इंडिया का, या यूरोप में इलाज है ट्रांसप्लांट का, या इंडिया में है। पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला से मेरी रिक्वेस्ट है, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से, कि मुझे इंडिया का वीज़ा दें, मेरी बेटी का बाहर से ट्रांसप्लांट करवाएं, मेरी बेटी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। मेरी बेटी मुल्क का सासा है। 4 साल से हम इस जंग को लड़ रहे हैं, अभी तक हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अल्लाह इन लोगों के दिल में रहम डाले, मेरी बेटी की कोई सुने और इसका कोई इलाज मुमकिन हो सके। 4 साल से आप कैसे इलाज को मैनेज कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्या प्राइवेटली करवा रहे हैं? प्राइवेट में भी बहुत दफ़ा गए हैं, एडमिट होते हैं। अब गवर्नमेंट में भी जाते हैं, PIC में एडमिट होते हैं। इससे पहले तो हम सियालकोट में प्राइवेट में ही एडमिट होते रहे। काफ़ी दफ़ा एडमिट होते हैं, 3 दिन 4 दिन, जब तक इसकी ये नॉर्मल नहीं हो जाती, रूटीन पे नहीं आ जाती। तो चलता रहता है इसी तरह अभी तक। तो एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है? ये अल्लाह जानता है या माँ जानती है। जिसकी बच्ची बीमार है उससे ज़्यादा और कोई माँ नहीं जानती। जिस माँ का बच्चा बीमार है उसको पता है और अल्लाह को पता है। मेरी बेटी मेरे सामने जिस तरह तड़पती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ। मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी की जान बचाएं। अच्छा ईमान, बताइएगा कि फ्यूचर प्लान क्या है आपका? इतना पढ़ के क्या करना है आपने? माशाल्लाह 97% मार्क्स कैसे मुमकिन है? मैं पहले मेडिकल की स्टूडेंट थी, फिर मेडिकल में मैंने FSC की थी, लेकिन इस बीमार होने के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मेडिकल में तो नहीं करना, क्योंकि वो बहुत टफ स्टडीज़ होती हैं। तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर एम चेंज करना पड़ा। अब एम क्या है? अब एम ये है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है और टॉप की कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है। तो क्या डॉक्टर की वो पढ़ाई मुश्किल थी तो इसकी मुश्किल नहीं होगी?
जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसे तो नहीं ना बैठा जा सकता। अब अगर बीमार हो गई हूँ तो इसका क्या मतलब है कि सब कुछ। अच्छा, वैसे जो अगर बात की जाए ना तंदुरुस्त बच्चों की, तो नॉर्मली होता यही है कि सुबह पेपर है तो रात को ही पढ़ा जाता है। और ईमान जो है वो आप देखें कि कितनी माशाल्लाह मोटिवेट है, बीमारी से भी लड़ रही है, और 97% मार्क्स, यार कोई मजाक थोड़ी है। तो इसके अलावा भी कोई एक्टिविटीज़ रहती हैं, कोई शौक, इसके अलावा कोई हॉबीज़ वगैरह? शौक तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अब बहुत लिमिटेड हो गए हैं, क्योंकि अब सिर्फ खाना पीना होता है, सोना होता है और पढ़ाई होती है। सिर्फ ये 3 काम होते हैं। दिन में कितने घंटे पढ़ती हैं? जितना पढ़ा जाए, मैक्सिमम भी अगर 2 घंटे पढ़ा जाता है तो 2 घंटे पढ़ती हूँ। ज़्यादा पढ़ा जाता है, ज़्यादा पढ़े तो ये कम्प्लीटली सेहत पे डिपेंड करता है। ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, उसके बावजूद मतलब गैप्स ले लेके पढ़ना होता है। एग्ज़ाम्स होते हैं तो तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेस है पढ़ाई का तो अगर रात को कभी जागना पड़ गया तो नेक्स्ट डे तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो अल्टीमेटली होनी है, मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है कि तबीयत ख़राब होनी है। वो लोग भी बहुत करते हैं कि नहीं जी नहीं जागना, ऐसे नहीं करना, लेकिन कभी होता है कि नहीं यार सारा कुछ सही जा रहा था, एक पेपर मैं क्यों ख़राब करूँ। उसकी वजह से फिर कभी कभी करना पड़ता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है। हर एग्ज़ाम में, मिड जोन, फाइनल जोन में तबीयत ज़रूर ख़राब होती है। वो उसके बाद मुझे हफ्ता लगता है, महीना लगता है स्टेबल होते होते। अभी रिसेंटली मेरा पूरा रमज़ान तकरीबन हॉस्पिटल में गुजरा था, और उसके बाद अभी मैं रिसेंटली बस स्टेबल हुई हूँ, और अभी कुछ देर हुई है स्टेबल हुए, और मैं अभी कुछ देर से ठीक हूँ, लेकिन कोई पता नहीं नेक्स्ट कब तबीयत ख़राब हो जाए। ईमान, आप गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं, वो क्या करे आपके लिए? मेरी आला हुकाम से अपील है, मरीम नवाज़ साहिबा से अपील है, वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। मुझे एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी है। उसके लिए मेरा इलाज पॉसिबल सिर्फ वही करा सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ ना मेरे पेरेंट्स कर सकते हैं। वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो मेरा वीज़ा और उसके बाद इलाज ये सिर्फ हुकाम ही करा सकते हैं, कोई आम बंदा नहीं करा सकता। तो मैं पढ़ लिख के कुछ करना चाहती हूँ अपने मुल्क के लिए, और इसलिए मेरी अपील है हुकूमत से, वज़ीर आला साहिबा से अपील है, वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि मेरा इलाज मुमकिन करा दिया जाए। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि कोई शक नहीं, एक माँ के दिल पे एक छोटा बच्चा जो है अगर वो बीमार हो जाता है तो ये तो फिर भी एक जवान बच्ची है। हम सब ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि प्लीज़ इस बच्ची के लिए जो मुमकिन हो सकता है करें। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग कोशिश कर सकते हैं ये प्रोग्राम आगे शेयर करके, लिंक आगे शेयर करके। शायद कोई ऐसा मसीहा हो जो ईमान के काम आ जाए, जिसकी ईमान मुंतज़िर है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।